अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं यहाँ आज़ाद स्टेडियम क्रू से। मैं हूँ कमेंटेटर उमर अशरफ और आप जुड़ गए हैं दोबारा कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ। फाइनल क्लैश ऑफ वन विलेज T20 चैंपियनशिप क्रू एडिशन थर्ड के इस ग्रैंड फिनाले में हदफ मिला है हटिवरा किंग्स की तरफ से अरवा ज्वेलर्स की टीम को 178 रन का 120 गेंदों में 178 रन बनाने हैं इस फाइनल क्लैश को जीत करके ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए। और सलामी जोड़ी अरवा ज्वेलर्स की जानिब से धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रही है बासित अल्ताफ और उसके अलावा आमिर नज़ीर के रूप में ये सलामी जोड़ी ये ओपनर्स भेजे है अरवा ज्वेलर्स के कैप्टन उमर शाह ने। और हटिवरा किंग्स की टीम भी धीरे धीरे मैदान के अंदर पहुंच चुकी है इन रन्स को डिफेंड करने के लिए। पहले बैटिंग करके हटिवारा ने टॉस जीता, फैसला किया बल्लेबाजी का, 20 ओवर खेलकर 177 बोर्ड पर लगा दिया और 178 रन का हदफ मिला है ताकुब के लिए। और दोनों ओपनर्स भी रेडी है वहां पे। अगर मैं दोनों अंपायरों की बात करूं अपनी अपनी जगहों पे, गौजरी और रासिक वानी फ्रंट अंपायर रहेंगे। तो दूसरी पारी में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, खेलना देखना उनको अच्छा लगता है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। बासित अल्ताफ कमाल के विकेट कीपर बैट्समैन इस टीम के, जो कि एक टैलेंटेड बल्लेबाज है, अच्छा खासा तजुर्बा, अनुभव की कोई कमी नहीं है। और मसरत आलम के हाथ में गेंदी है यहाँ पे हटिवरा किंग्स के कैप्टन शहनवाज विकेट कीपर बैटर, जिन्होंने आज बल्ले से 25 रन की इनिंग खेली थी, लेकिन बहुत बढ़िया खेला आज इस फाइनल मैच में रवि स्टार और उनके साथी हिफाद की शानदार इनिंग। उनका कैच छोड़ा गया लेकिन उसका बड़ा अच्छा उन्होंने लाभ ले लिया उज्जीवन दान का। तो फील्डिंग फैला दी गई है विकेट के पीछे हमेशा की तरफ शहनवाज, और उसके अलावा एक स्लैप रवि डार के रूप में। थर्डमैन पर कोई भी फील्डर नहीं है, थर्डमैन सर्कल में माफ़ कीजिएगा इलियास भट्ट के रूप में। उसके अलावा पॉइंट पर भी आशिक हुसैन, कवर पॉइंट पर अदनान मीर, जबकि एक्स्ट्रा कवर पर है फैजान नबी, मिड ऑफ पर जॉन मीर, लेग साइड में लॉन्ग ऑन मोहसिन अल्ताफ के रूप में। मिड विकेट डीप पर एक फील्डर है जहां हिफात को खड़ा कर दिया गया है और सेकंड लेग पर है जावेद रथर। यही फील्डिंग की जमावट। तो लेट्स प्ले का इशारा अंपायर ने कर दिया। पहली गेंद ओवर द विकेट मसरत की, ऑफ स्टंप पर ओवर पिच मिली, ड्राइव किया इसे, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। तो डॉट के साथ ही आगाज इस रन चेज का हो गया है। मसरत आलम पहला ओवर कर रहे हैं इस रन चेज का। जहूर वानी पहले ओवर। वालेकुम सलाम जहूर साहब। दूसरी मरतबा मसरत तेज होते हुए दाएं हाथ से इस बार अंदर आ रही थी गिरने के बाद। और जब आप मसरत को देखेंगे ना, शुरुआत में गेंद को ज़्यादा वो फुलर डालते हैं और वहाँ पे गेंद अंदर आती है, कभी कभार बाहर भी निकलती है, यानी कि दोनों तरफ गेंद को स्विंग करते हैं। स्विंग के माहिर है, अच्छी सलाहियत है इनको गेंद को घुमाने की, स्विंग करने की। अब बासित किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। इस बार फुल टॉस मिली, ड्राइव किया, ये चौके वाली बॉल थी, एक जूसी फुल टॉस मिली थी, लेकिन इसे भी गैप में दखल में नाकाम रहा। और दूसरी मरतबा गेंद गई कवर पर फैजान नबी के पास। रोहान खाने, वालेकुम सलाम रोहन, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू आपका। आप प्लीज़ इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 3 गेंदों के बाद खाता नहीं खुला है यहाँ टीम अरवा ज्वेलर्स का। 178 रन का है टारगेट। बसरत की चौथी गेंद इस ओवर की, इस बार हुए बीट। इसी के मैं जिक्र कर रहा था इस गेंद से पहले कि स्विंग मिलता है और मिल गया स्विंग, बढ़िया आउट स्विंग डिलीवरी जिस पर बासित अल्ताफ पूरी तरह से बीट हुआ और बढ़िया गया विकेट के पीछे शहनवाज का। तो चौथी गेंद भी डॉट हो गई है। बासित अल्ताफ और आमिर नज़ीर आए हैं इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए टीम अरवा ज्वेलर्स के लिए होम ग्राउंड में। हदफ इनके लिए 178 रन का है। इससे पहले अरवा ज्वेलर्स को हार
खानी पड़ी इन्हीं के हाथों अगर मैं हटवारा किंग्स की बात करूं, लेकिन मैदान अलग था, दिन अलग था और टूर्नामेंट भी दूसरा था। 5वीं मर्तबा इस ओवर में इस बार नीचे रही और बोल्ड हो गए। इसी के साथ मसरत ने दिला दी है बड़ी विकेट। नन फवन पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद शानदार इन स्विंग डिलीवरी और ये नेचुरल है मसरत आलम के लिए। ये मसरत के सामने घुटने टेक दे बासित अल्ताफ ने। बासित गॉन फड़क, पहला झटका लगा है और बिलावल काफी परेशान होंगे इस शुरुआत से। तो पहला झटका लगा है सिकोर के बगैर आज बाहर गए बासित अल्ताफ इस नीचे रहती गेंद पर और स्टंप्स को पाश कर दिया है वहां पे गेंदबाज मसरत आलम ने। और मसरत की पहचान तो यही है, उनका यही परिचय है, इसी तरह के वो बॉलर है, शुरुआत में वो विकेट चटकाते हैं। एजाज कुछ है, वालेकुम सलाम एजाज साहब, हाजी बल से देखने के लिए थैंक यू। और अब क्रीज पर उतरे हैं खालिद रशीद। 980 रन्स 40 मैच, 89 इनका हाईएस्ट स्कोर है अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। जो आंकड़े मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी 50-60 रन की खालिद को। और खालिद के पास वो सलाहियत है, वो टैलेंट है और ये मैदान खालिद को रास आता है। हर एक मैच में वो अभी तक अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं बड़े खिताब की बात करूँ, प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए अब इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ रहे हैं एजाज कुमार, द डिस्ट्रक्टिव कुमार। शानदार गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन आज वो दहाड़, वो दमखम उस तरह का दिखा नहीं। 2 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए, लेकिन फिर तीसरा और स्पेल का आखिरी ओवर उस तरह का रहा नहीं था। वाकई समीर, आपका शुक्रिया वाकई ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। वन विलेज T20 चैंपियनशिप क्रू एडिशन 3 का ये फाइनल मुकाबला हाई वोल्टेज गेम और 2-0 से आगे बढ़ना चाहेगी यहाँ पे टीम हटीवारा किंग्स और उसमें अभी तक बढ़िया आगाज हो चला है और खालिद अभ्यास कर रहे हैं और लग रहा है कि खालिद भी यहाँ से शायद हो सकता है कि मसरत के खिलाफ अपने बल्ले को थोड़ा सा खामोश रखेंगे। मसरत एक खतरनाक बॉलर है। पहली गेंद आखिरी 30 ओवर की और इसे गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचकर बैट और बॉल को एक साथ मिलाते हुए मिडऑन पर खेला और पहला रन इसी के साथ मुमकिन हो गया है। पहले ओवर की पहली गेंद के बाद 1 for 1 Arba Jiblas, they're chasing 178 runs in final clash of T20 चैंपियनशिप क्रू एडिशन 3 और चौथा एडिशन। फैजान, रवीश डार को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए क्योंकि बड़े टाइम से मैं इस टीम को जानता हूं। अगर हटीवारा किंग्स की मैं बात करूं, रवीश ने आज बड़ी अच्छी पारी खेली थी, 40-42 रन्स की। रवीश के हाथ में अब गेंद दी है टीम के कैप्टन है रवीश डार, एक और सीनियर फास्ट बॉलर इस टीम के। और मसरत और रवीश का जो रनअप है ना, बड़ा मुख्तलिफ है। मसरत का रनअप मुख्तसर होता है, लेकिन लंबा बॉलिंग रनअप इख्तियार करेंगे यहाँ पे रवीश डार। लंबे कद के ये क्रिकेटर है। 1 for 1 पहले ओवर की पहली इस पहले ओवर के बाद अरवा जिबलर्स के लिए एक स्लो स्टार्ट और ख़राब भी कहना चाहिए, कतई अच्छी शुरुआत नहीं। बासित अल्ताफ आज बाहर गए बगैर कोई रन बनाकर और क्रीज पर खालिद के साथ आमिर नज़ीर है। आमिर नज़ीर अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड पर ही रहेंगे क्योंकि आमिर ने ना पहला ओवर में एक भी बार उनको स्ट्राइक मिला नहीं और दूसरे ओवर में भी पहली गेंद पर वो ऑफ स्ट्राइक है। फील्डिंग की जमावट अब मिड ऑन सर्कल में है, स्क्वायर लेग पीछे, फाइन लेग का इलाका खाली है। एक स्लिप ले लिया गया है रवीश डार के लिए, जॉन मीर के रूप में थर्ड मैन को पीछे रखा गया है और उसके अलावा स्क्वायर लेग पीछे है। पहली गेंद रवीश डार की दिशा से पटक है पहली गेंद पर और अंपायर रासिक वानी ने इस रन चेस में पहली बार अपने पर खोल दिए, वाइड बॉल का कर दिया इशारा। तो एक्स्ट्राज का भी खाता खुला है यहाँ टीम अरवा जिबलर्स के लिए। 2 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर खालिद सामना करने की तैयारी में। अगली गेंद का ये डाउन द चार्ज जाए खालिद, ओवर कवर जाने की कोशिश इस गेंद को की थी। ये खालिद को थोड़ा सा टाइम लेने की जरूरत है। देखिए अभी विकेट गिरा है तो मैं समझता हूं कि ये शॉट बेहतर नहीं आपके लिए। अगर ये मैच जीतना है तो आपको संभल कर बैटिंग करनी है। आपको शुरुआत में एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है।
कि रन चेस में कैलकुलेशन होता है। आप एक हदफ का पीछा करते हैं तो कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है रन चेस में। ये खालिद ने लेग स्टंप के बाहर निकलती गेंद पर फ्लिक कर दिया, खराब गेंद मिली, बैट बॉल पनिश किया इसे, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर। यही मैं बात कर रहा था कि खालिद को गेंद के उसके मेरिट के हिसाब से खेलना है। ये मारने वाली बॉल थी और इस पर बटोरा चौका, लेकिन अच्छी गेंद पर आप होशियारी से काम ले ले और इस तरह की बॉलिंग नहीं करनी होगी वहां पे रवीश को, क्योंकि पहला ओवर बढ़िया रहा जिसमें मोमेंटम पूरी तरह से था हडीवारा किंग्स की टीम के ऊपर। और अब ये दूसरा ओवर आपको एक्स्ट्रा दबाव बनाने की कोशिश करनी होगी। जिस नोट पे एंड पे छोड़ा था पहला ओवर उसी से आपको स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन वाइड और अब चौका भी लगा, यानी कि 5 रन बने हैं। अब 3 फील्डर ऑन साइड में है, लॉन्ग लेग डीप पर अब हिफात को खड़ा कर दिया गया है। रवीश डार की अगली गेंद या फिर से लेग स्टंप के बाहर, इस बार भी स्टंप आउट किया था, बाहर निकलकर पुर करना चाहते थे और इस बार सोच कहीं ना कहीं खराब नहीं थी, क्योंकि स्क्वायर लेग का फील्डर अब सर्कल में है, तो अगर ये मिस हिट भी जाता तो यहां चौका मिल जाता आपको। खालिद 5 रन बनाकर बैटिंग करे, रन चेस का पहला चौका इस ओवर में लगा है। रवीश की अगली गेंद फिर से दिशा से भटक गए, एक और खराब गेंद। ये शायद रवीश को ना ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप दिख नहीं रहा है, इसीलिए वो बार बार लेग स्टंप को ही एम कर रहे हैं। देखिए ऑफ साइड की जो फील्डिंग है ना, ऑफ साइड में एक दीवार है, थर्ड मैन का फील्डर पीछे, तो आप ऑफ साइड की फील्डिंग के हिसाब से ही बॉलिंग करें, या हो सकता है कि वो ओवर पिच लेग स्टंप पर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसके लिए एक लॉन्ग लेग डीप है। फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद, इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकले और गेंद पैड को लग कर गई फाइन लेग डीप में इफात के पास। लेग ब्रेक की सूरत में रन मिला, स्कोर बढ़ता अब यहाँ अरवाजी विलियर्स का 8 रन 1 विकेट के 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.3 के बाद बड़ा स्लो स्टार्ट रन चेस में यहाँ टीम अरवाजी विलियर्स क्रिब के लिए 112 गेंदों में अभी भी 169 रन चाहिए। और आमिर नजीर का जहां तक सवाल है, एक डैशिंग लेफ्टी है इस टीम के, आमिर को भी आज अच्छी इनिंग खेलनी होगी। ये लास्ट फाइनल में शायद बासित नहीं खेल रहे थे और उन्होंने दूसरी टीम के साथ खेला था और उस दिन आए थे आमिर और खालिद ही ओपन करने के लिए, और इन दोनों के बीच में ना समझबूझ ठीक ठाक है, तालमेल बढ़िया रहता है इनका। अब यहां से ये देखना होगा कि राउंड द विकेट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। रवीश का ये ओवर बड़ा लंबा कट रहा है, क्योंकि इसमें 3 वाइड्स हो गए हैं अभी तक, अभी भी आधा ओवर पड़ा हुआ है। 177 रन बनाए थे पहली पारी में यहां पे टीम हडीवारा किंग्स ने। राउंड द विकेट पहली गेंद अंदर आ रही थी और ऐसे में लेफ्टी ने अपनी जगह गेंद को खड़े खड़े ही पुश बार कर लिया, गेंद की कवर पर मौसन के पास। और लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए जो फील्डिंग की जमावट है उसमें एक लॉन्ग लेग डीप है, स्क्वायर लेग पर कोई भी नहीं, मिड विकेट सर्कल में और मिड ऑन पर है मसरत। स्लिप अभी भी है रवीश डार की बॉलिंग में। एक खूबसूरत शॉट लगा दिया, बल्ले की टोपर लगी लेकिन उसके बाद भी गई है दन दना कर मिड ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर डीप में सीधे 4 रनों के लिए। और वहां खालिद रशीद के बगल में गेंद को क्या चलता जो नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर थे। तो ट्रॉफीज महजाद साहब यहाँ पे ला चुके हैं टेबल के ऊपर, 2 खूबसूरत सी ट्रॉफीज, विनिंग और रनर्स। लेकिन विनिंग का ज़्यादा मोल होता है, उसमें इज्जत छुपी हुई थी और ऐसे में उसी के पीछे जिद्दोजहद है इस वक्त इकबाल स्टेडियम, यहाँ आज़ाद स्टेडियम में। और पिच गेंद लेग स्टंप पर फ्लिक करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन पैड पर यह गेंद टकराई और इसी के साथ ये ओवर हुआ फिनिश। तो खाता खुला आमिर नजीर का चौके के साथ ही, दोनों ही बल्लेबाज आप दिमाग खोए क्रीज पर जो मौजूद है। ताबिश साहब लिख रहे हैं कि उमर भाई इसको विकेट दिखा या नहीं दिखा, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया जानते हैं रवीश सर, यानी कि उस्ताद है, तो उस्ताद के लिए हम इसको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त काम होता है एक उस्ताद का, क्योंकि यही बनाता है
उस्ताद ही बनाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। लेकिन गेंदबाजी अभी ये बैड न्यूज दे दी है बहजाद ने। 2 गॉन, 13 for 1। देखिए एडिशन चौथा जो शुरू हुआ है उसमें एंट्रीज ऑन है, आप कॉल कर सकते हैं। की मैनेजमेंट के नंबर्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं, तो आप इन्हें कॉल करें और आपको एंट्री मिलेगी। चौथे एडिशन में 1 विलेज बेसिस पर वो टूर्नामेंट है। मसरत की पहली गेंद पर बल्ले के टो पर यह गेंद लगी, कॉन्फिडेंट शॉट था ही नहीं खालिद का, और डाउन डीप में मोहसिन अल्ताफ ने इस गेंद को फील किया। 14 फॉर द लॉस ऑफ 1। 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अरसलान अली ने लिखा कि लव फ्रॉम WCC लद्दू। अरसलान के लिए हार्ट ब्रेकिंग। अरसलान टीम में थे शामिल, लेकिन 3 ही गेंदें उन्होंने खेली फाइनल मैच में। हार्ड लक। लेकिन WCC लद्दू ने यस्टरडे पहली पारी में बहुत बुरी क्रिकेट खेली, लेकिन जो दूसरी पारी में उन्होंने क्रिकेट खेली ना, वो पहली पारी में जो खराब क्रिकेट की था उसको बुला दिया हमने फैंस ने, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वापसी सेकंड हाफ में किया था। 84 रन्स को डिफेंड करने की कोशिश, लेकिन छोटा टारगेट टस वो दिखा। ये ड्राइव किया, निहायत ही शानदार और दिल का शॉट, लेफ्टी का गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। और जब भी इस तरह का लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कोई स्ट्रोक लगाता है जो कि जाज़बे नजर होता है, वो तमाम तमाशाई के दिल में उल लेता है, और वही देखने को मिला यहाँ पे। तमाशाइयों ने दाद दी है इस लेफ्टी के स्ट्रोक के लिए। रवीज भाई 18 फॉर द लॉस ऑफ 1। ओके 2.2 ओवर्स अभी तक हो गए हैं। रन द विकेट अगली मर्तबा। ये लेफ्टी ने फिर से उड़ा दिया गेंद को, और एक बार फिर गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर कवर डीप में। 2 consecutive बाउंड्रीज फॉर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आमिर लेफ्टी। ही मूव्स नवन 12 फ्रॉम जस्ट 5 बॉल्स। साकिब गुलजार, वालेकुम सलाम साकिब साहब, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। 1 विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है, और अगर आप नई एडिशन में और हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। मसरत की अगली गेंद इस बार भी जाएगी फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन बल्ले को छुए बगैर गई है गेंद। वाइड चौका, पंजा मिला है पूरा, और रनों की बूछाड़ हो चली है इस ओवर में। मसरत ने पहला ओवर बहुत बढ़िया डाला था, लेकिन ये दूसरा ओवर उनके स्पेल का ना अभी तक 3 चौके लगे हैं। 3 गेंदों से 14 रन बने हैं। वेरी एक्सपेंसिव, काफी महंगे साबित हुए हैं। इस बार थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा था, और ऐसे में बीट हुए इस गेंद पर वहां आमिर लेफ्टी। आमिर का स्ट्राइक रेट 200 है इस वक्त 104 गेंदों में। अभी भी चाहिए 151, 150 से ज्यादा रन्स की जरूरत है। गेम ऑन है, कोई भी टीम यहां से मैच जीत सकती है। मसरत राउंड द विकेट लगातार। इस बार फुलर गेंद, ओवर मिड ऑफ। ओहो, इस बार निकाल दिया मोहसिन अल्ताफ के सर के ऊपर से। ये जारहना शॉट निकलता हुआ, एक और चौका, तो तीसरा भी लगाया अपने बल्ले से इस ओवर में चौका वहां आमिर लेफ्टी ने। आमिर का स्कोर अब 16 पर पहुंचा है, और पॉजिटिव इंटेंट दिखा रहा है। बड़ी अच्छी बैटिंग करे आमिर लेफ्टी। क्रीज पर वो नॉट आउट 16, 7 गेंदें खेलकर 31 पर 1, 2.5 के बाद विकेट कीपर विकेट के साथ चिपके हुए हैं। आड़े हाथों ले, और इस बार कर दिया स्लॉग, स्लॉट में मिली, और गेंद को भेज दिया सीधे पार्किंग लॉट में। एक और उठता हुआ शॉट, इस बार हवा को चीर कर गई है गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, आउट ऑफ आजाद स्टेडियम। क्रेव गेंद जाकर गिरी 6 रनों के लिए। तो फिनिश भी बढ़िया हुआ इस ओवर में। आमिर लेफ्टी तूफानी बैटिंग करे, कातिलाना मूड में आमिर लेफ्टी। और एक अच्छी खबर है फैंस ऑफ अरवा ज्वेलर्स के लिए, और अब खुश होंगे बिलावल, द कैप्टन, द लीडर, द स्पॉन्सर ऑफ दिस टीम, जो कि आज नहीं खेल रहे हैं।
और बिलावल ने किया कमेंट, वे टू गो, दाद दे रहे बिलावल। आमिर लेफ्टी की इनिंग जो कि 22 रन उन्होंने अभी तक बनाए। फैजान 8 गेंदें खेलकर 3 पूरे 37 पर 1 रन बनाने की औसत 12 के ऊपर है। 102 गेंदों में 141 रन बनाने हैं। यहाँ पे फैंस यही बता रहे हैं कि ये आज ना जो ट्रॉफी दुल्हन की तरह सजाई हुई है ना, ये आज ना अरवा ज्वेलर्स ही इस दुल्हन को, इस ट्रॉफी को उठाएंगे आने से, यानी कि दिलवाले दुल्हने ले जाएंगे। 3 पूरे 37 पर। और गेंदबाजी में यहाँ पे अब आशिक हुसैन को लेकर के आए हैं। जी हाँ, आशिक हुसैन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये रवीश डार को हटा दिया गया। और अगर मैं आशिक की बात करूं, रफ्तार नहीं है लेकिन वेरिएशन और स्विंग बढ़िया मिलता है इनको। सीनियर क्रिकेटर है आशिक हुसैन, बोलते बहुत कम है, बड़ा चुप रहते हैं, लेकिन गेंदबाजी में वो बढ़िया बॉलिंग करते हैं। लेकिन बढ़िया शॉट, शानदार नजारा स्ट्रोक में देखने को मिला और गेंद गई सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। लेग साइड में 4 रनों के लिए इस बार किया कुछ ही नहीं, बस कलाइयों के दम पर इसे दिशा दे दी है। अब आमिर के साथ ना खालिद भी बढ़िया बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि तरबूजे को देखकर रंग लेता है। 41 बढ़ता हुआ चौथे ओवर में आगाज 4 के साथ। आशिक हुसैन की दूसरी गेंद, इस बार थोड़ी सी शॉट, बैकफुट पर पुल करने की कोशिश की लेकिन नीचे रहती हुई गेंद, और बल्लेबाज की तवक्कु से ज्यादा नीचे रही ये गेंद। लो बाउंस के चलते खालिद बीट हुए और ये थोड़ा सा खतरे वाला शॉट लगाने की कोशिश। क्रिश पहुंचे हैं, वेलकम क्रिश का आजाद स्टेडियम क्रू में, वन ऑफ द फेमस एंटरटेनर। और उसके अलावा साथी है किसके, आदिल सिंगर, वन ऑफ द फेमस सिंगर। तो मैं समझता हूं कि आदिल फेमस हो गए हैं क्रिश से ही। ऐसा ना कहे आप कि क्रिश फेमस हो गए आदिल से, ये क्रिश ने ही फेमस किया है आदिल को। लेफ्टी के लिए अगली गेंद, और लेफ्टी ने एक बार फिर गेंद को सुराग कर दिया, इस बार हवा में, और जॉन मीर ने कर दी गलती। कम ही बार हम देखते कि ये क्रिकेटर इस तरह की गलती करता है, कैच नहीं ड्रॉप करते, लेकिन यहां गिरा दिया और जीवन दान मिला, जिंदगी मिली नहीं और जान आ गई है वहां डगआउट में, रेस्ट ऑफ द प्लेस में। उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी, कलेजा मुंह में आ गया था जब ये गेंद हवा में उड़ी थी, लेकिन हाथों में जुड़ने के बाद ना नीचे गिरी तो बाल बाल बचे कैच उड़ाने से। आमिर लेफ्टी, और आमिर मैं समझता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको फिर से उठाएंगे। आमिर जो है इस बार विकेट कीपर ने कर दी गलती। ये नवाजना दूसरी विकेट से नवाज सकते थे अपनी टीम को, लेकिन कर दी गलती नवाज ने। विकेट के पीछे गिरा दिया कैच, और ये किस्मत की देवी ना मेहरबान है पूरी तरह से। हाँ, मेरे लेफ्टी के ऊपर जिनका एक और कैच गिरा दिया गया इसी ओवर में, इसी गेंद पर। अब आशिक हुसैन करे तो क्या करे, देखिए बॉलर का काम होता है अच्छी बॉल करना, एक चांस क्रिएट करना, और उसके बाद विकेट कीपर और फील्डर को साथ देना होता है। और मनबल गिर चुका है गेंदबाज का। आमिर लेफ्टी जिनका बल्ला पहले हवा में है, लेकिन आप जाकर बीट हुए, इस गेंद पर लीड खेलने की कोशिश की थी आमिर लेफ्टी ने। सोफी कशुर कलंदर ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। शेख अबरार भी मैच को देख रहे हैं। जिस तरह से आपने पहली पारी में शेयर किया ना, उसी तरह आप शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि व्यूअर्स की तादाद बढ़ जाए। आशिक हुसैन आखिरी मरतबा इस चौथे ओवर में, ये मारने वाली गेंद थी और आवाज़ आपने सुनी जो मुंह से आई वहाँ बल्लेबाज की, ऊहा की, कि ये गेंद बल्ले पर बैठी क्यों नहीं। अगर बैठ जाती ना तो बहजाद के लिए काम बढ़ जाता, क्योंकि सीधे जाती बाउंड्री के बाहर ही, प्रोटेक्शन बन के पीछे। आखिरी गेंद हुई, डॉट ओवर हुआ मुकम्मल। आशिक का ये ओवर काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें आशिक ने कुछ 1-2 मौके बनाए, लेकिन फील्डर्स ने वो साथ उनका दिया नहीं। 4 के बाद 44 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की औसत 11 के आसपास है। अब 96 गेंदों में अभी भी 134 रन बनाने हैं। पार्टनरशिप की तलाश में है, पार्टनरशिप चाहिए अरवा ज्वेलर्स क्रिकेट की टीम को।
इस मुकाबले में बने रहने के लिए। हदफ 178 रन का है, 1 विलेज बेसिस पर ये टूर्नामेंट। और गेंदबाजी में अब इलियास भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए, वन ऑफ द सीनियर प्लेयर ऑफ दिस टीम, आई मीन हाटीवारा किंग्स। और बड़े टाइम से वो खेल रहे हैं। इस टीम का पहले नाम था, इस साल से पहले, बल्कि इसी साल में इस टीम का नाम चेंज हो गया है। पहले HCC हाटीवारा क्रिकेट क्लब था, लेकिन अब जाकर हाटीवारा किंग्स इस टीम को नाम दिया गया है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, ओवर कवर ड्राइव करने की कोशिश। फिर बिन फिरदौस, वालेकुम सलाम फिरदौस साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। तो डॉट के साथ ही आगाज, 5वां ओवर, एक और डॉट। इलियास के सामने मैं समझता हूं कि दोनों ही बल्लेबाजों को ना संभल कर बैटिंग करनी होगी, क्योंकि इलियास के पास है तजुर्बा, अनुभव, एक्सपीरियंस। एक पुराने क्रिकेटर है इलियास और उसको पता है कहां पे बॉल करनी है। लेकिन ये गलती कर ली इस ओवर में पहली बार, और उस पर फ्रेड फुटबॉलर तिरछे बैट के साथ ही गेंद को निकाल दिया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए खालिद का स्कोर 14 रन, इस ओवर का पहला चौका और अर्धशतक की दहलीज पर, यानी कि 48। और अगली गेंद पर एक अच्छे बल्लेबाज की तरह सिंगल बटोरा, दूसरे की मांग है लेकिन मिलेगा नहीं दूसरा। ये अच्छी क्रिकेट है। देखिए आपने चौका लगाया, उसके बाद आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं ना, कि आप रन बटोरते हैं ना, तो फिर उससे ना क्या बड़ा दबाव बढ़ जाता है फील्डिंग टीम के ऊपर। ये दर्द बढ़ जाता है, सर दर्द बन जाता है। सोचना पड़ता है बॉलर को, अपने बल्लेबाज को के लिए वो किस तरह की गेंद डालेंगे। और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर रन चेस में। अगर ये सिंगल बंद होता है तो फिर आपके ऊपर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि आपके सामने हो रहता है हदफ। पहली पारी में ये दबाव नहीं है, लेकिन दूसरी पारी में ये दबाव रहता है। और रन चेस इस वक्त चल रहा है, और चेज में ही आपके टैलेंट का पता चलता है ज़्यादा, क्योंकि आपको दबाव को झेलना होता है। और दबाव को झेलते हुए उठता हुआ शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड, गेंद की लॉन्ग ऑन डीप में जॉन मीर के पास। और स्टडिश लॉन्ग ऑन पर, जब तक वो वाइडिश लॉन्ग ऑन से 2 लगाकर इस गेंद को फील्ड कर लेते। 51 रन की शराकतदारी, 23 तरीन, जिसमें 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बने हैं। 51 पर 1 रिस्की शकूर ने ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच। इस बार बल्ले पर अच्छे से बैटिंग, जॉन मीर आ रहे हैं और इस बार भी गिरा दिया जॉन मीर ने कैच। क्या ये लेफ्टी का शॉट था? तो लेफ्टी का ये दूसरा गिरा दिया कैच। आमिर को मिला एक और जीवन दान। और जॉन मीर के लिए दिन ना बड़ा खराब है, बल्ले से 5 रन और गेंदबाजी में, ये फील्डिंग में इन्होंने एक और गलती कर ली। इशफाक तेली ट्रस्ट टाइटंस से देखने के लिए थैंक यू। 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर 52 रन, 5 के बाद 52 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर स्प्रेड कॉस को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है। हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है रियल इस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ आलो माई टूर एंड ट्रैवल का भी, जो कि हमें भरपूर ताउन कर रहे हैं। तो 5 ओवर के बाद 52 रन बने हैं, यानी कि ठीक ठाक शुरुआत मिली है रन चेस में, वेरी गुड। और आमिर को ये जो जीवनदान एक और मिलाना, आमिर को चाहिए कि इस जीवनदान का अब फायदा ले ले। गलतियां हो रही है यहाँ पे हाटीवारा किंग्स के फील्डर्स से, और उसमें फायदा मिल रहा है अरवा ज्वेलर्स की टीम को। 5 ओवर के बाद कैप्टन उमर शाह अंदर गया, और शाह के ऊपर आज दबाव काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कैप्टन है इस टीम को संभाल रहे हैं। और बॉलिंग में अभी किसको लेकर के आए हैं, थोड़ा सा बातचीत करने का मौका मिला, ड्रिंक्स भी लिया यहाँ दोनों ही बल्लेबाजों ने, क्योंकि पानी की बोतल लेकर के अंदर गए थे उमर शाह। ऐसे में फील्डिंग टीम को भी मौका मिला, और फील्डिंग टीम ने फैसला कर लिया कि ये केमिस्ट्री की जो टीचर है ना, उसी को लेकर के आएंगे बॉलिंग करने के लिए, आई मीन रवीश डार। जी हाँ, जावेद मजीद, वालेकुम सलाम जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये खाइए आप? मैंने खाया। अच्छा, आपने नहीं खाया?
आप रखो उधर ही। 5 के बाद 52 पर 1। पांच के बाद 52, 1 विकेट के नुकसान पर आशिक नबी। लव यू उमर भाई। यूट्यूब आपका लाइव नहीं आ रहा। यूट्यूब पे मैच आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो ऑफलाइन में जब आप शाम को अपने बिस्तर में अंदर जाओगे कंबल के नीचे उसको देखना होगा। आई मीन शाम को ही उसको अपलोड करते हैं हम ऑफलाइन में, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूंगा एक और HD कैम ख़रीद करके फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी ब्रॉडकास्ट करने का। साहिल और फेरोज़ भी इस मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। राउंड द विकेट आमिर के लिए पहली गेंद, और आमिर ने इस बार ये लाजवाब हिट लगा दिया ऑफसाइड में, और गेंद गई सीधे 1 बाउंस के साथ ही चौके के लिए। और इस शॉट के बाद मर्तबा दिखाते हुए अपना, जो कि काफ़ी ऊंचा है, शॉट सिलेक्शन का जहां तक सवाल है, आमिर लेफ्टी। और अगर मैं बाएं हाथ के बैट्समैन के वादी की बात करूं तो लेफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग जोन होता है वो ऑन साइड का, लेकिन इसका तो ऑफ साइड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है। 4 के साथ आगाज तनाव में दिख रही है यहाँ पे टीम हटिवारा किंग्स, क्योंकि ये जोड़ी दर्द-सर बनी हुई है। इस पर लीड खेलना चाह रहे थे इस शॉर्ट ऑफ डिलीवरी पर। सोच खराब थी नहीं, लेकिन प्लेसमेंट और कनेक्शन हुआ नहीं। वानी मुदस्सिर, वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। HD क्वालिटी के साथ ये मुकाबला अब तक पहुंच रहा है, और ऐसे में जब आप एंजॉय कर रहे होते तो मैं भी बड़ा खुश हो जाता हूं कि स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है। कि फैज़ान साहब के मोबाइल से हम देख रहे हैं। तो फैज़ान साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, क्रू रेड्स के कैप्टन और हमारे अजीज़ दोस्त, और इस वक्त वो स्कोरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हमारे स्कोरर है वो इस दूसरी पारी में। एक और ड्रॉप कर दिया जॉन मीर ने कैच। ये जॉन मीर कर क्या रहे हैं मैदान के अंदर? ये गेंद पीछा कर रही है जॉन का, और पीछा करने के बावजूद भी गेंद ना चिपक नहीं रही, उनके हाथ में फंस नहीं रही है। ये होता है कभी कभार, आपका दिन नहीं होता है। ये इससे पहले इन्होंने लॉन्ग ऑन पर कैच छोड़े, इसीलिए स्लिप पर इनको रखा गया था, लेकिन स्लिप में भी इनके पास गेंद गई। लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये वाला कैच, क्योंकि उनकी दाई जानिब स्ट्रॉन्ग एरिया में था, स्ट्रॉन्ग जोन में था, लेकिन थोड़ा सा दूर था उनसे। ऐसा नहीं होता है। हाँ, आसान नहीं रहता, क्योंकि तेज निकलती है जब ये आउटरेज लगता है। रफ्तार भी गेंद में थी अच्छी। हादिल सोनू, फैजान को मेरी तरफ से सलाम बोलना। सोनू क्रिकेट क्लब चंद्रा के कैप्टन, तो वालेकुम खुद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। हमारे दोस्त सोनू क्रिकेट क्लब चंद्रा, डार आकिब तुलबाग प्लेयर लिख रहे हैं। इसके बारे में मुझे नहीं पता है, अंदर की बात बोली है आकिब डार साहब ने। 32 रन बनाकर आमिर, और 31 पर ये पहला विकेट गिरा है। ये एक और जीवनदान मिला है। ये पुल शॉट खेला है खड़े खड़े ही खालिद ने, और ये ट्रेडमार्क शॉट है खालिद रशीद का, और गेंद जाकर गिरी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। मिड विकेट के ऊपर से ये छक्का लगाया है अपने बल्ले से। टाइमिंग बढ़िया, प्लेसमेंट शानदार जानदार। कि दोनों ही बल्लेबाज जो है ना बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, यानी कि डर के बगैर आज खेल रही है ये टीम। वो डर, वो प्रेशर, वो दबाव है नहीं दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। 63 पर 1, और खालिद को एक अच्छी इनिंग खेलनी होगी मिलकर के आमिर के साथ। आमिर इस समय फारन पर है। रवीश डार आखिरी मरतबा इस ओवर में फिर से पुल करने गए थे, इस बार नीचे रही गेंद। अपील हो रही है जोरदार लेग बिफोर विकेट की, लेकिन रासिक वानी ने नकारा कहा कि थोड़ा सा गेंद ऊपर लगी, हाइट का वो बता रहे हैं वजह, और बाल बचे इस गेंद पर। 6 ओवर के बाद 63 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन जहां से अपने काम को पहुंच गए हैं। इस फाइनल क्लैश में अब 84 गेंदों में 115 रन और चाहिए इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। मीर नदीम, वालेकुम सलाम नदीम साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इसी महीने में शादी की है। पांपोर प्रेडिटेर्स के वाइस कैप्टन रतर फैजान। उमर भाई बॉल जॉन मीर का पीछा कर रही है। जी हाँ, ये गेंद जॉन के पीछे है और पुलिस पड़ी है डॉन के पीछे।
यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी सुनने वाली है, देखने वाली है। डॉन के पीछे पुलिस और जॉन के पीछे है बॉल। अब जॉन करे तो क्या करे, है किधर जॉन मीर। शॉर्ट फाइन लेग पर अब लेफ्टी के लिए, इसीलिए उनको रखा गया वहाँ पे कि उनको शायद उन्होंने अपने हाथों में ना तेल लगाया है, इसीलिए गेंद उनके हाथ में आने के बाद वो कैच नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा बुरा टाइम चल रहा है जॉन मीर का, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। जॉन अगर टिक गए ना, फिक्स हो गए, तो फिर इनको बैटिंग में बड़ा मुश्किल होता है इनसे बचना। गजब की बैटिंग करता है। 3 कैच हुए हैं ड्रॉप अभी तक आमिर नज़ीर के, और आज लक फेवर में है। ये लक का बड़ा रोल रहता है क्रिकेट में। जॉन मीर ने ड्रॉप जी हाँ, 3 बार जॉन मीर ने ये कैच छोड़ा और आशिक हुसैन को आना पड़ा फिर से बॉलिंग करने के लिए। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर। पहली गेंद, बढ़िया मोमेंट था गेंद में, और अंपायर ने वाइड बॉल कर दिया, इशारा कर दिया। काफ़ी क्लोज डिसीजन था ये अंपायर की जानब से, और यही बता रहे कि गेंद ना अंदर से बाहर निकली, लेकिन अंपायर बता रहे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाइड के साथ ही आगाज, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 64 बढ़ता हुआ स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर डार बुरहान, इम्तियाज और खाने मुदस्सिर इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं। 178 रन का टारगेट। दूसरी गेंद इस ओवर की इस बार अंदर आई गिरने के बाद। देखिए, अंदर भी ला रहे हैं गेंद को और बाहर भी निकालते हैं, यानी कि इन स्विंग भी और आउट स्विंग भी मिल रहा है आशिक हुसैन को। आशिक एक कूल क्रिकेटर है इस टीम के, बढ़िया बॉलर, और उसके अलावा बैटिंग भी अच्छी करता है। फील्डिंग की जमावट, बार बार फील्डर्स को तब्दील करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका सबब यह है कि बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये जोड़ी दर्द सर बनी हुई है पूरी तरह से बॉलिंग टीम के ऊपर। ये मिडल स्टंप पर आ रही थी गेंद, लेकिन इसे बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए खालिद ने कवर पर खेला। ये खालिद और एजाज को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक ही है, लेकिन वो उसके बाद मुझे नज़र आता है कि यहाँ कदकाठ ही थोड़ा सा इनका मुख्तलिफ है। नहीं तो अगर आप चेहरे की बात करें तो थोड़ा सा इनका मिलता जुलता है। ये लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, हिप रीजन के आसपास, और इसे फ्लिक कर दिया कलाई के दम पर सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए सैम सोहेल, आदिल सोनू, सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल और सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फैजान, हम आपको ऐड करेंगे स्कोरर। 69 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 6.3 के बाद 81 गेंदों में 109 रन बनाने हैं इस फाइनल को जीतने के लिए। इस बार बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे बीट हुए गेंद की विकेट कीपर के पास, और ये डॉट डिलीवरी साबित हो गई है। अपना नंबर आप ऐड करें यहाँ पे, अपना नंबर हाँ लिखो आप। 69 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो 5वीं गेंद पर फिर से पुल कर दिया, लेकिन इस बार टाइम नहीं कर पाए अपने इस शॉट को। गेंद को स्क्वायर लेग पर फील्ड किया गया और वहां 1 रन हासिल करने का मौका मिला। इसी के साथ अभी भी इस ओवर की ना 1 गेंद आनी बाकी है। 1 टू गो, डॉट के बाद ये सिंगल, और आमिर नज़ीर के पास अब स्ट्राइक उनके पास है। हम स्कोरर चेंज कर रहे थे, अब फैजान मजीद स्कोरर थे दूसरी पारी में, लेकिन अब वो मोबाइल जो था वहाँ बासित का, उसमें बैटरी लो हो गई थी, 15% ही बचा हुआ था, तो इसीलिए हमने अब चेंज स्कोरर कर दिया। अब अपने डिवाइस से करेंगे फैजान स्कोरिंग। आखिरी गेंद पर भी मिला सिंगल, ओवर हुआ मुकम्मल 7वां। 10 से थोड़ा सा ऊपर की औसत से रन बन रहे हैं रन चेस में। आमिर के 34, खालिद के 26, लेकिन आमिर के 3 कैच हुए हैं ड्रॉप, बहुत बल्कि 4 हो गए ड्रॉप उनके। तो कहना चाहिए फील्डिंग ना बहुत ख़राब देखने को मिल रही है यहाँ पे हटीवारा किंग्स के फील्डर्स की तरफ से, और उसका फ़ायदा ले रही है अरवाजिब लश्करी की टीम। 78 में 107 रन बनाने हैं। बिलाल साहब ने ज्वाइन किया बरपोरा से, बरपोरा ACC टीम के एक सीनियर क्रिकेटर। बिलाल साहब आप खुश रहो, स्टे ब्लास्ट।
और बॉलिंग में फिर से इलियास भट्ट को अब तलब किया गया है बॉलिंग करने के लिए। 8वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। राउंड द विकेट अब इलियास को बुलाया गया है। पहली गेंद इलियास की, पुल कर दिया इस गेंद को। बेस टाइम शॉट, आशिक की डाइव जरूर देखने को मिली, लेकिन गेंद उनसे आगे जाने गिरी और निकल भी गई सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। एफर्ट के आप 4 से 10 में से 11 नंबर दे सकते हैं और काफी मुश्किल था ये कैच आशिक हुसैन के लिए। एक और बाउंड्री आमिर नजीर के खाते में। 75 पर 1, अब 103 चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। अराउंड द विकेट इलियास की दूसरी गेंद, इस बार बल्ले पर बैठी अच्छे से और जाकर गिरी हजूम के अंदर। क्रैकिंग छक्का निकलता हुआ आमिर नजीर के बैट से। अब इस फाइनल मैच में पहली बार 100 से कम रन आपको चाहिए अरवा जुवेलर्स के लिए, और पार्टनरशिप बन चुकी है शायद 70 रन की। इस 70 नहीं बल्कि 81 रन की, क्योंकि पहला विकेट जब गिरा था तो स्कोर हुआ नहीं था कोई, यानी कि 0 पर पहला गिरा था। 81 रन की शराकतदारी दूसरे विकेट के ऊपर। आमिर नजीर और खालिद रशीद के बीच में आमिर लेफ्टी ने इस ओवर में एक चौका लगाया, उसके बाद छक्का भी आया। 81 पर 1, 7.2 के बाद फैजान ये दिलचस्प आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। बॉल बाय बॉल वो स्कोरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, तो फैजान के लिए थैंक यू वेरी मच। फैजान हमें साथ देने के लिए आज अपील हो रही है स्टंपिंग की। देखिए, अगर आपके पास वो क्रिकेट नॉलेज है ना, तो मैं समझता हूं कि इस शॉट की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि अभी 2 गेंदों से आपने 10 जोड़े हैं। अगर आप सिंगल बटोरते हैं ना, तो फिर आपका पलड़ा भारी होगा, यानी कि आप हावी होंगे बॉलर के ऊपर, दबाव भी आएगा। तो यहां से खुद ही आप अपने गेम को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। संभल कर खेलिए। देखिए, ये अच्छी क्रिकेट है। टैप के आलग्यातों के साथ अंदर आ रही थी गेंद और उसे बाहर खेला, अपने से दूर धकेला और 1 रन बटोरने का मौका। और वहां हटिवारा किंग्स की टीम गलतियां कर रही है लगातार, मुसलसल इनके फील्डर्स। 4-3 कैच ड्रॉप कर दिया जॉन मीर ने, और उसी का काम जब उगत रही है हटिवारा किंग्स की टीम। अब बोल्ड ही करना पड़ेगा गेंदबाज को, दोनों में से एक बल्लेबाज को। सेट हो गए पूरी तरह से, होम ग्राउंड है, उसका भी थोड़ा सा फायदा लेने की कोशिश हो रही है। इमरान वालेकुम सलाम। लेकिन लक फेवर में है आज, ये किस्मत ना भरपूर साथ दे रही है इस दूसरी पारी में अरवा जुवेलर्स की टीम को। आमिर नजीर के लिए अगली गेंद, इस बार बीट करने में कामयाब हुआ आमिर नजीर को। वहाँ इलियास ने 2 ओवर में 20 रन दे दिए हैं, कोई विकेट उनको मिला नहीं। रवीज डार के 42, इफात के 38, शाहनवाज के 28 और मुसैब फारूक के 3 विकेट पहली पारी में। ये सूरत हाल। और दूसरी पारी में अभी तक विकेट 1 मिला, लेकिन वो मसरत को मिला था। तो मैं समझता हूँ कि मसरत को यहाँ से एक ओवर करवाना चाहिए था आपको, क्योंकि रन बन रहे हैं लगातार, विकेट भी नहीं गिर रहा है, तो फिर दिक्कत है ही नहीं अरवा जुवेलर्स की टीम को। अगर परेशानी हो वो हटिवारा किंग्स की टीम के ऊपर है। तो यहाँ पे इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए ना एक ऐसे बॉलर को लगाइए जो कि विकेट पर बॉल करे, यानी कि विकेट बॉल करे। लेकिन जॉन रतर की तरफ गए हैं। जी हाँ, जॉन रतर जो कि बुलाए गए हैं बॉलिंग करने के लिए 90 ओवर में। एजाज कुमार काफ़ी खुश लग रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी पोजीशन है इस वक्त अरवा जुवेलर्स के लिए। बिलावल के बगैर ये टीम आज उतरी है फाइनल खेलने के लिए। अगर जीत गए ना, तो बिलावल का रिएक्शन क्या होगा? हो सकता है कि वो फिर देखेंगे ही, खेलेंगे नहीं। मैं बात दूसरी कर रहा हूँ फैजान, कि अगर यहाँ से बिलावल के बगैर इस टीम ने जीता ना ये फाइनल, क्योंकि बिलावल के साथ इससे पहले वियन में हार करके आई, यहाँ भी एक फाइनल हार करके गई ये टीम। अगर बिलावल के बगैर ये टीम ने जीत लिया, तो मैं समझता हूँ कि बिलावल खुश होंगे कि खुद को ड्रॉप करेंगे वो फाइनल, हर एक में फाइनल में वो खेलेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि उनको जीत से मतलब है ना। तो बिलावल, आपका क्या ख्याल है? हम तो बस बोलते हैं, आपका काम करने का है। ये मेरा एक सवाल है बिलावल के लिए।
अच्छी फील्डिंग इस बार, पहली मर्तबा गेंद अच्छी सी फील्ड की है जॉन मीर ने, पहली बार उनके हाथ में गेंद गई। हाँ, और फील्ड भी किया फाइन लेग पर जॉन मीर ने। और जॉन मीर को इस वक्त ना हटीवारा किंग्स के कैप्टन ने कहाँ लगाया है। ये मिस टाइम शॉट, हिफात मीर आ रहे हैं, लेकिन जस्ट शॉट गिरा ये गेंद हिफात मीर के। एक और चांस बना था, लेकिन ये वाला थोड़ा सा दूर था गेंद। तो जॉन के लिए मैं यही कह रहा था कि लेफ्टी के लिए ना उसको फाइन लेग पर रखा है, क्योंकि वो इलाका माना जाता है जहाँ पे आपको उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो ये एक बुरा टाइम है जॉन मीर के लिए, पहली बार मैं देख रहा हूँ इस खतरनाक फील्डर को। 3 कैच उन्होंने, जी हाँ, ये दिन बहुत ख़राब है आज जॉन मीर के लिए। होता है कभी कभार आपके लिए वो लक फेवर में नहीं होता है और आप जो है थोड़ा सा दबाव फील करते हैं, एक गलती होती है आपसे और उसके बाद एक और गलती भी होती है। लेकिन यहाँ 3-4 गलतियाँ कर ली है जॉन मीर ने और पछतावा है जॉन को। उनका चेहरा बता रहा है, उनका रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश है इस अपने परफॉर्मेंस से। इस बार कट के गेंद को लेट खेला और अबूर करने में कामयाब हुए पॉइंट पर इलियास भट्ट को। इसी के साथ 50 आमिर नजीर के नाम इस फाइनल मुकाबले में 7 चौके 2 छक्के 178 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे। 90 पर 8.5 के बाद 10.19 रन बनाने की औसत और रिकॉर्ड अब थोड़ा सा नीचे है 7.88। फिर से टैप किया, रन के लिए निकले लेकिन मना किया वहाँ पे साथी बैट्समैन आमिर नजीर के खालिद व रशीद ने। बिलावल को मेरी बात पे ना हंसी आ गई। बिलावल, मुझे आंसर चाहिए, जवाब चाहिए आपका भाई। आपने तो कमेंट में वो इमोजी भेजे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको जवाब देना होगा। तो जवाब के लिए मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन उतना टाइम नहीं है, आपको इसी पारी में इसी मैच में ही कहना होगा। अगर जीत गई आपकी टीम क्या करोगे आप? बैठोगे या फिर खेलोगे? अगर हार गई फिर क्या करोगे? फिर तो मैं समझता हूँ कि आपको आना होगा इस टीम के अंदर। लेकिन बिलावल का जो काम था ना इस टीम के अंदर, हमेशा बैक करते अपनी टीम को, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और फैंस काफ़ी मांग कर रहे हैं कि बिलावल का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप नहीं खेल रहे थे लेकिन आप टाइम निकाले और प्रेजेंटेशन कम से कम आप अटेंड करें, क्योंकि फैंस बता रहे हैं, खासकर फैज़ान मजीद साहब आपको बड़ा मिस कर रहे हैं यहाँ पे। गुड टू सी क्रिकेट ख्रू में हो रहा है। समीर इनसाइट्स ने लिखा, एक ख्रू में क्रिकेट जब शुरू हुआ बड़ी लीग साल 2021 में, तो उसी ने कॉन्सेप्ट दिया, उसी ने पूरी वैली को बता दिया कि किस तरह से टूर्नामेंट बड़ा लीग जो है उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। लेकिन अब ख्री प्रीमियर लीग नहीं हो रहा है और इलियास के हाथ में फिर से गेंद है। बॉलिंग करने के लिए इलियास ही आए हैं। पहली गेंद पर घुटना जमीन पर टकते हुए स्लॉक करने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लगी और उसके बाद हिफात के पास गई, हिफात ने कर दी गलती। ये फंबलिंग देखने को मिल रही है, लगातार प्रेशर, दबाव है, तनाव है। और ये गेम है ना क्रिकेट का, ये तो सारा खेल दबाव का ही है, तनाव का ही है। जो दबाव झेलता है, क्योंकि हिसाब और तनाव की लड़ाई होती है, झेलने का जो यहाँ से झेलता है वो आगे निकलता है। 92 पर 1 दूसरे हाफ में हावी है अरवा ज्वेलर्स की टीम। एबी ने लिखा है कि कोंगपू स्पोर्ट्स ग्लोरी में, यानी कि उन्होंने मुझे टैग किया है। उसके बाद लिखा हैशटैग जॉन मीर लेजेंड है। सर मैंने कहा, कब कहा कि वो लेजेंड नहीं, लेकिन दिन नहीं है आज उसका, ना बल्ले से और ना ही फील्डिंग में, क्योंकि ये फाइनल मैच है। यहाँ पे आपके ऊपर ना काफ़ी नज़रें होती है, इज्जत का सवाल होता है। और इस साल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इस टीम की। अगर मैं हटीवारा की बात करूँ, कल नहीं परसों एक और फाइनल ये टीम खेल रही है रत्नीपुरा में। इनसाइड आउट शॉट, क्या कहने इस शॉट के, और तमाशाइयों ने दाद दी स्ट्रोक के लिए। ये खालिद का क्लास है और यही पहचान है खालिद टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसी का वो फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को। ये चौका 37 पर खालिद। इलियास अगली गेंद करने के लिए इस बार सुलह करने के थे और विकेट कीपर से गलती होगी इस बार, और उन्होंने गेंद को फील नहीं किया।
मुजफ्फर अली, ये ग्राउंड छोटा है सर। ये 6 के बाद ना ये छक्का गया था क्या? क्या वो छक्का था? तो फिर 6 रन ऐड हो गए, फिर डबल नहीं हुआ था। तो ये डॉट आप ऐड कर दे आप। हाँ कंफर्म करिए आप। तौसीक हमें देख रहे हैं शाहीन सीसी तेलंगाम से। आपको टारगेट नहीं किया, आई मीन आज दिन ही नहीं है। जी हाँ मैं तो समझ गया सर, आपने तो बस दिल पे ही ले लिया। आपको हम इस्तेकबाल करते हैं। विकेट कीपर बैट्समैन आफाफजान टूर एंड ट्रैवल पांपोर हमारे रेगुलर व्यूवर भी है और हमारे ख़ास भी है, हमारे बहुत करीबी है आकिब साहब, आकिब बशीर। क्रिकेट नॉलेज बढ़िया है आकिब के पास, विकेटों के पीछे रहते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से MS धोनी हुआ करते थे। विकेटों के पीछे हर एक चीज़ पर वो नज़र रखते हैं और उसी तरह आकिब बशीर का अभी काम होता है। तो आकिब आपके कज़न जो है ना राहिल भट्ट, उनका फाइनल है रत्नीपुरा क्रिकेट स्टेडियम में, वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा एडिशन फर्स्ट का। जूनियर स्टार्स हैदरपुरा वर्सेस हटवरा किंग्स के साथ ही ये हटवरा किंग्स की टीम ना इस वीक में 2 और फाइनल खेलने जा रही है। कल नहीं परसों रत्नीपुरा, उसके बाद ललहरा, संडे के दिन शायद इनका फाइनल क्लैश है। बड़ी लीग जो है वन विलेज चैंपियंस, उसमें ये टीम पहुंची है फाइनल के लिए। डेस्टिनी डिसाइड्स। टेन गॉन 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 50 रन की पारी आमिर नज़ीर ने अभी तक खेली है। 10 ओवर के बाद ले लिया गया वक्फा और हम भी ले लेंगे थोड़ा सा वक्फा। आप बने रहिएगा फेसबुक पेज कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। Uzay nerede oyuncu ya? Sen gol kırdın. Yuva क्या? Jaya Lakut. फैजान, Ele patarono sa hammo suydu bu. फैजान, 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 फैजान।
वक्फे के बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं और गेंद शायद पैड को लग कर गई है नामती करने या बल्ले से लग कर गई है, अभी तक कोई इशारा नहीं आया है। बल्ले के साथ लग कर गई और रन चीज में ये 11वें ओवर की पहली गेंद पर लगा चौका वक्फे के बाद और 103 रन की पार्टनरशिप भी बनी है। 103 पर 1, 10.1 के बाद आशिक हुसैन दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए इस बार स्क्वायर ड्राइव किया इस गेंद को और पॉइंट डीप में फैजान है और उन्होंने गेंद को फील किया और 1 रन का और इजाफा स्कोर में समझदारी दिखा रहे हैं खालिद और उसके साथ आमिर नजीर भी। इस मैच में सबसे बड़ी पार्टनरशिप बनी है 104 रन की दूसरे विकेट के ऊपर अरवा ज्वेलर्स खरीब के लिए। 58 गेंदें अब बची भी है और 58 में आपको यहां से 74 रन बनाने हैं। 58 गेंदें 74 रन, दिस इज द इक्वेशन फॉर टीम अरवा ज्वेलर्स खरीब। दे आर चेजिंग 178 रन इन फाइनल क्लैश ऑफ T20 चैंपियनशिप खरीब वन विलेज एडिशन 3rd। आमिर नजीर सामना करेंगे और आमिर को बोल्ड कर दिया आशिक हुसैन की। ये बहुत ही अच्छी गेंद नीचे रहती हुई और इसी के साथ बोल्ड हो गए। मिडल स्टंप उखाड़ कर लेकर गई ये गेंद आशिक हुसैन की, बहुत तेज डाली। आमिर नजीर आउट हुए 50 रन की इनिंग खेलकर और 104 पर ये दूसरा झटका लगा है, यानी कि 104 रन की पार्टनरशिप भी होगी और अपने इख्तिताम को ये पहुंच भी गई। थोड़ा सा राहत की सांस मिली है फील्डिंग टीम आई मीन हटीवारा किंग्स को। 104 पर गिरा दूसरा विकेट। आमिर नजीर स्लॉग करने गए थे लेकिन वो बोल्ड हो गए इस गेंद पर और क्रीज पर गए हैं अब जाकर बैटिंग करने के लिए। बासित अयूब, इस टीम में 2 बासित खेल रहे हैं। बासित अल्ताफ जो कि आज पहले ओवर में ही बोल्ड हो गए थे और अब बासित अयूब आए हैं बैटिंग करने के लिए, यानी कि बासित अल्ताफ का खाता नहीं खोला था और बासित नंबर 4 पर उतरे हैं। बासित के पास टैलेंट बढ़िया है, समझदारी की से वो खेलते हैं, तो देखते हैं कि इस मैच में वो किस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं अपनी टीम को। बासित को दिमाग से खेलना होगा यहाँ से कि गेम जो है ना ये अभी उतना दूर नहीं है जीत से। 74 रन गेंदें भी आपके पास बची हुई है 57 के आसपास। यहाँ 57 में 74 अगर T20 को उठा करके हम देखें और अगर इस सूरत हाल की मैं बात करूँ तो कह सकते हैं कि पलड़ा बारी है पूरी तरह से अरवा ज्वेलर्स की टीम का। लेकिन क्रिकेट ये चीज़ें नहीं मानता है, क्रिकेट में प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है और जो आप हमेशा उम्मीद लगाते हैं ना उसके अगेंस्ट हो जाता है क्रिकेट में। जो आप सोचते हैं उस आपकी सोच से काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, वो तो उसका टाइम भी आएगा कहने के लिए। फैजान साहब हमें बता रहे हैं, हमारे स्कोरर भी और क्रिकेटर्स की कैप्टन भी है, एक टैलेंटेड ऑलराउंडर। बासित पहली गेंद खेलेंगे और बासित ने पिछले कदम पर जाकर, और बासित का रोल जो है ना यहाँ पे क्रीज पर उसको एक तो साथ देना और साथ साथ स्ट्राइक को रोटेट करना है। सिंगल चाहिए। जी हाँ, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल और यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। ये जालिमाना खेल है, इसमें दिल टूट जाता है और आज किसका दिल टूटेगा ये $1 मिलियन सवाल है इस वक्त तमाम क्रिकेट के प्रेमियों के लिए। आज़ाद स्टेडियम क्रू इस वक्त मैदान खचाखच भरा हुआ है तमाशाइयों से। क्रिकेट के प्रेमी काफ़ी तादाद में है, इस मैच के विटनेस बने हुए हैं। अब खालिद को थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी क्योंकि इसके जो सेट बल्लेबाज साथी थे ना वो आउट हो गया और अगर यहाँ आमिर नज़ीर के साथी खालिद आउट हो गए ना तो फिर से दिक्कत होगी यहाँ पे अरवा ज्वेलर्स की टीम को। 106 2 विकेट के नुकसान पर 55 गेंदें 72 रन 8 विकेट हाथ में है। आशिक हुसैन आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार बोल्ड हो गए वहां पे बासित अयूब। बासित ने डिफेंड करने की कोशिश की लेकिन गेंद की लाइन को इन्होंने पूरी तरह से मिस किया और गेंद टकराई सीधे टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप।
बासित के खाते में केवल 106 पर गिरा ये तीसरा विकेट 11वें ओवर के बाद। 11 गॉन, 1 ब्रिंग्स टू आशिक हुसैन स्ट्राइक्स अगेन। और आशिक ने उम्मीद दिला दी है, उम्मीद जगा दी है और जान डाल दी एक बार फिर हटीवारा किंग्स के लिए कि यहाँ से उनका मानना है कि वो हथियार नहीं डालेंगे, लड़ने को तरजीह देंगे। तो लड़ना होगा, लेकिन उसके लिए कितनी ताकत है, कितनी सलाहियत है। और क्रीज पर साहिल गए हैं। ये साहिल का जहां तक सवाल है ना, ये तेज खेलते हैं, ज़्यादा देर ये अपने बल्ले को खामोश नहीं रख सकते हैं। और एजाज कुमार का भी अभी आना बाकी है, उमर शाह भी अभी बचे हुए हैं। तो बैटिंग अभी अच्छी है, लेकिन ये मोमेंटम अचानक से शिफ्ट हो गया है। 54 में 72। आशिक हुसैन का ये स्पेल का तीसरा ओवर काफ़ी लाजवाब रहा, जिसमें आशिक हुसैन ने 21 रन देकर के 2 विकेट हासिल कर ली है अभी तक 3 ओवर में। इशफाक मीर और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है अलोमा टूर एंड ट्रैवल और साथ साथ रियल एस्टेट बाई सोहेल, जो कि प्रॉपर्टी डीलर है। डायल करें इनके नंबर, और अगर आपको रेडीमेड घर चाहिए फैज़ान साहब, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डील अच्छी इनके पास होती है। और इनका जो अपना एक फेसबुक पेज है, वहाँ पे जाइए और आपको पूरी डिटेल मिलेगी क्या डील आज इनके पास है। लैंड और प्रॉपर्टी के साथ ये काम करते हैं। और अलोमा टूर एंड ट्रैवल का जहाँ तक सवाल है, मेगा मॉल में इनका हेड ऑफिस है। वेली में इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। मक्का और मदीना अगर आप जाना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं गुम्बद खिजरा का, या फिर काबे को देखना चाहते हैं, जो कि एक मुसलमान की ख्वाहिश है, तो इनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छी पैकेज इनके पास है। जॉन रतन पहली गेंद ऑफ स्टंप पर इन्होंने कर दिया और इसे अपने स्टंप्स को कवर करके कवर पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। शुरुआत हुई सिंगल के साथ 12वें ओवर में। एक डॉट के साथ ही आगाज हुआ, माफ कीजिएगा। दूसरी गेंद अब जाकर सिंगल मिल जाएगा। फैजान मिल गया ना सिंगल? जी हाँ, थोड़ा सा ध्यान मेरा बढ़ गया था। 107 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 11.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 52 गेंदों में 71 रन और चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। साहिल ने लेट कट करने की कोशिश की, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए इस ओवर में, इस बार लेट खेला और गैप भी मिला। गेंद की सीधे वाइड स्टैडमैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहला चौका बल्ले से निकलता हुआ वहां साहिल के, और थोड़ा सा दबाव कम हो गया है जो बना था पिछली कुल मिला के 10-11 गेंदों से। और आफदमाग भी हुए हैं, यानी कि खाता खुल चुका है साहिल का। फिर से खेला लेट और नतीजा वही, बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर यंग मैन साहिल, जो कि एक अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी थे, लेकिन अब उन्होंने सिंगिंग छोड़ दिया। लेकिन बल्ले से ना संगीत निकल रहे हैं उनके। 2 चौके बैक टू बैक, और फुटबॉलर भी, यानी कि हरपन मौला है साहिल, तैयार सामना करने के लिए। 8 पर वो नॉट आउट, 115 पर 3। तीसरी गेंद ओवर पिच मिली पैड लाइन पर और इसे फ्लिक कर दिया। और साहिल ने इस बार मन बना लिया कि वो स्ट्राइक को ना अपने पास ही रखेंगे, यानी कि अगला ओवर जब होगा शुरू, उसमें पहली गेंद पर यही सामना करेंगे। पहला विकेट गिरा 0 पर, दूसरा 104 पर, तीसरा जल्दी गिरा 106 पर। 12वें ओवर के इख्तिताम पर 116 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आप यूट्यूब, फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वहाँ पे आप जाइए, फॉलो करें हमें। और अगर इस मैच को आप यूट्यूब आपके पास है, यानी कि बहुत सारे होंगे ऐसे जिनके पास फेसबुक अनइंस्टॉल उन्होंने किया होगा किसी वजह से, तो आपके लिए यूट्यूब पर भी ये मैच दस्तयाब है। आप जाइए वहाँ और सर्च करें कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आशिक हुसैन वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए।
पहली गेंद पर शफल किया और गेंद कर दी लेग स्टंप के बाहर। आशिक हुसैन ने वाइड बॉल के साथ ही आगाज किया इस ओवर का। 117 बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी रिक्वायर्ड ना कंट्रोल में है 7.63 और साहिल सामना करने की तैयारी में। ये फिर से साहिल ने लेट कट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस दफा बल्ले की ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी और जॉनमीर के पास। जॉनमीर ने इस दफा गेंद को फील्ड किया। जॉनमीर ने 3 कैच छोड़े आमिर लेफ्टी के और आमिर ने बनाए 50 रन अरवा जुवेलर्स के लिए। आशिक हुसैन अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार कमेंट हुए बैकफुट पर आड़ा बल्ला चला और गेंद जाकर गिरी सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। शायद स्कूल के अंदर गई है। इस स्कूल का नाम क्या है? गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट, तो उसी के अंदर जाकर गई है, यानी कि गेंद वापस नहीं आएगी और नई गेंद का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। और हेडेक है अब जाकर बहजाद के लिए। बहजाद को बार बार बॉल को लाने के लिए जाना पड़ता है और ऐसे में छक्का लगा पहला साहिल के बल्ले से और साहिल को भेजा गया है तबाही मचाने के लिए और अभी तक उन्होंने तहलका मचाया है। तूफानी बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ 2 रन बन सकते थे, लेकिन खालिद ने अच्छा किया, क्योंकि अगर वो फंबल नहीं देखने को मिलता तो फिर यहाँ दिक्कत भी हो जाती आपको दूसरा रन हासिल करने में। 1 2 3 आपने रन ऐड कर दिया, तो अभी अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा लेट अपडेट होगा। इस बार गैप में प्लेस किया इस गेंद को। इस मर्तबा शायद साहिल के साथ ही खालिद ने, और खालिद ने बटोरा चौका एक और इसी के साथ खालिद की 50 में अब 2 रन और चाहिए, यानी कि वो 48 पर पहुंचे 32 गेंदों से। बढ़िया इनिंग खेल रहे खालिद। खालिद ने शानदार बैटिंग अभी तक की है। ये चौका होगा, यकीनन चौका नहीं बल्कि पंजा मिल गया है। ये पंजे ना बहुत सारे दे दिए आज बॉलर्स ने, और उसके अलावा फील्डिंग भी बढ़िया इनकी खराब रही, बहुत बुरी रही। आशिक हुसैन ने जो तीसरा ओवर डाला था ना कोटे का, वो बढ़िया था, लेकिन उसको देखते हुए ये ओवर काफ़ी खराब। इसमें 2 वाइड 2 रन 1 चौका 6, एक बल्ले से भी चौका 10, एक छक्का 16, 17 रन बने हैं अभी तक। इस ओवर में 2 गेंदें आनी बाकी है। ओह माय गॉड, अभी ये ओवर नामुकम्मल है। काफ़ी खराब बॉलिंग हो रही है। आशिक ने ही वापसी करवाई और आशिक ही अब ना उस दबाव को खुद कम कर रहे हैं, यानी कि ख़त्म कर रहे हैं और आसानी पैदा कर रहे हैं अरवा जुवेलर्स के लिए। तो बिलावल एक बार फिर खुश होंगे वहाँ अपने ऑफिस में, या वो देख रहे होंगे शायद, वो एलईडी पर मैच को देख रहे होंगे, लेकिन आज वो नहीं खेल रहे हैं इस टीम में, जो कि इस टीम के कैप्टन भी है, स्पॉन्सर भी है इस टीम के। जब मैंने उनसे पहली बार बात की, उसको नहीं जानता था, वो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक बात मुझे कही थी क्रू अरवा जुवेलर्स की टीम के लिए, जब वो वहाँ मिले थे वीएन बड़ी बाग में, तो उनका मानना कि यंग क्रिकेटर्स को वो मौका देते हैं, यंग क्रिकेटर्स को मौका देते हैं, यूथ जो है जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं क्रिव के अंदर, तो उनको बैक करते हैं। लेकिन मैंने इस मैच में पहली पारी में बिलावल आपको ये भी कहा था कि जूनियर्स की भी एक टीम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 11 खिलाड़ी बड़े टाइम से खेल रहे हैं, दूसरों को मौका नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अगर जूनियर्स की भी एक टीम निकलेगी अरवा जुवेलर्स के नाम से, तो वो बेहतर होगा ज़्यादा। उसमें आप के पास चॉइस है कि किसको आप कैप्टन बनाएं, यानी कि जिस तरह से मुराद 7th स्ट्रीट का एक जूनियर भी टीम है, या आप उसके अलावा सुल्तान वॉरियर्स की भी एक जूनियर्स की टीम है, ARCC जूनियर्स हमामा की भी एक छोटी सी टीम है। तो उम्मीद करता हूँ, आई होप कि उसमें फैजान को मौका मिलेगा। 13 ओवर के बाद 134, 3 विकेट के नुकसान पर 10 की औसत है क्या? 10 से ज़्यादा होगी, जी हाँ। 42 में 44 रन बॉल है यहाँ से। अगर हार गई ना ये टीम अरवा जुवेलर्स, तो फिर इनके लिए ये ब्लैक डे होगा, क्योंकि जीत की दहलीज पर है। रन बॉल यहाँ से आपको चाहिए, और बॉलिंग में किस बॉलर को लगाया गया है अभी आपको अपडेट दे देंगे हम। शायद है ये हिफात, जी हाँ, क्योंकि हिफात ही एक ऐसी खिलाड़ी है, जी हाँ हिफात ही है, हिफात और उसके अलावा अदनान मीर, जिन्होंने
अब वो यूनिसेक्स शूज़ लगाए हैं, उससे भी हमें पता चलता है। हिफात पहली मर्तबा, और हिफात पार्ट टाइमर है फैज़ान, बॉलिंग नहीं करते हैं, तो नो बॉल के साथ युवा आगाज, यानी कि सोने पे सुहागा। खालिद के पास ना ये एक ऐसा मोमेंट है अपनी 50 कंप्लीट करने का कि उनको आउट होने की कोई खतरा नहीं होगा फ्री हिट बॉल पर। वाइड बॉल यानी कि फ्री हिट स्टैंड है, ऐसा ही है ना फैज़ान। अभी भी चांस है, अभी भी चांस है, लाइसेंस है। 30 रन की पार्टनरशिप बन गई है साहिल और खालिद के बीच में इस चौथे विकेट के ऊपर। अच्छे के साथ ही लाजवाब स्क्वायर ड्राइव, गेंद जाकर गिरी सीधे वाइड स्टैंडमैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए वाइड यॉर्कर, लेकिन उसे उठा करके खेला है तिरछे बैट के साथ ही। और इसी के साथ ये तीसरा छक्का और 55 रन की पारी नाबाद खालिद बिन रशीद के नाम। फाइनल मैच में बड़ा मंच, बड़ा मुकाबला और ये हसीन नज़ारा खालिद बिन रशीद के लिए। और ऐसे लग रहा है कि हार अब तस्लीम कर ही ली है हटियारा किंग्स की टीम ने, क्योंकि ऐसे बॉलर को लगाना इस वक्त ये मेरी सोच से बाहर है। तीसरी वाइड इस ओवर की, एक छक्का भी लगा। 143, 3 विकेट के नुकसान पर। एक नो बॉल थी, माफ कीजिएगा, जिया नो बॉल। 41 में 35 रन, अब कम गेंदें ज्यादा। इस बार की हाथ में सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर अदनान मीर के, तो हिफात ने विकेट निकाल के दिया खालिद बिन रशीद का। खालिद ने इस गेंद को ना खड़े खड़े तिरछे बैट के साथ पीछा करते हुए एक बार फिर बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर अदनान के ऊपर से मारना चाह रहे थे, लेकिन अदनान का शानदार कैच बैकवर्ड पॉइंट सर्कल में ही। और खालिद की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा 143 पर गिरा चौथा विकेट, लेकिन मैच बनाया, जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया खालिद और आमिर ने। खासकर खालिद ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 50 रन की पारी वहां आमिर नज़ीर की भी। अमलाल ने ज्वाइन किया है नूरपुरा ताल से, थैंक यू वेरी मच। 40 में 35 बनाने हैं रन्स यहां से इस मैच को जीतने के लिए। और क्रीज पर गए हैं बैटिंग करने के लिए शायद मुसैब फारूक, बाएं हाथ के कमाल के स्पिन गेंदबाज, जिन्होंने आज 3 विकेट हासिल कर ली है। एक 143, 4 विकेट के नुकसान पर 13.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 40 गेंदों में 35 चाहिए रन्स इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। और अभी भी 6 विकेट हाथ में है। करिश्मा करना होगा हटियारा किंग्स की टीम को इस फाइनल मुकाबले में वापसी के लिए और इस फाइनल को जीतने के लिए। मुसैब फारूक, साहिल 16 नॉट आउट 7 गेंदों से। साहिल ने दबाव को ख़त्म कर लिया आते ही, जल्दी वो सेट हो गए और जल्दी उन्होंने रन्स बनाए। 40 में 35 ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले कर। मुसैब फारूक, मुसैब लेफ्ट अंदर आए हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन, बाएं हाथ के बॉलर। आज अच्छी बॉलिंग इन्होंने की थी अपने पहली पारी में। 4 ओवर का स्पेल इनका बढ़िया रहा था, 3 विकेट इन्होंने हासिल की। कुछ रन्स इन्होंने दे दिए ज़रूर, लेकिन विकेटें 3 झटकाई थी। हिफात अब राउंड द विकेट करेंगे गेंद मुसैब के लिए, लेग स्टंप के इतनी बाहर कि अंपायर ने इसे सीधे वाइड बॉल का कर दिया इशारा। अभी तक गेंदें 2 ही हुई है, एक पर छक्का एक पर विकेट। उसके बाद अगर मैं इस ओवर की बात करूं तो 3 वाइड से और 1 नो बॉल, यानी कि लाइन अच्छी नहीं है गेंदबाजी में हिफात के लिए। एक मीडियम फास्ट बॉलर हिफात, फिर से डाउन द लेग साइड कर दी गेंद, एक और वाइड। क्या ये चौथी वाइड है? 145, 4 विकेट के नुकसान पर 13.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 40 में 33। गेंदें काफ़ी ज़्यादा है, रन रह गए कम। अरवा ज्वेलर्स की टीम जीत की दहलीज पर कहना चाहिए, यानी कि पलड़ा इनका बारी है। यह मैच पूरी तरह से जोली में है, पक्ष में है अरवा ज्वेलर्स के लिए। मुसैब ने फिर से इसे छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, तो हैट्रिक लग गई है वाइड्स की, 3 वाइड बैक टू बैक।
उस विकेट के बाद, यानी कि नए बल्लेबाज के सामने ना उस दबाव को बरकरार नहीं रख पाए हिफात मीर। और मुसैब को ये बात समझ लग गई है कि रन आ रहे हैं, अब उनको कोई परेशानी है ही नहीं। फिर से लाइन से हट गए, ये चौथी भी वाइड कर दी है वहां पे गेंदबाज हिफात मीर ने। हिफात की ये छठी वाइड, एक नो बॉल, एक छक्का, यानी कि 13 रन बने हैं 2 ही गेंदों से। विकेट भी मिला है आमिर नज़ीर का इस ओवर में। हिफात को आसान कर रहे हैं वो खुद ही। फिर से पैड लाइन पर फ्लिक ऑफ द रिस्ट, किनकी मिड विकेट डीप में फैजान, और 1 रन लेने का चांस मिला इस गेंद पर। स्कोर बढ़ता हुआ आगे 148, 4 विकेट के नुकसान पर। अगर इस वक्त की मैं बात करूं आफ्टर 13 ओवर्स, तो हटीवारा का स्कोर 102 था और यहां बहुत आगे निकल गई अरवा ज्वेलर्स की टीम। ये 148 पर है 4। इस बार डॉट गेंद हुई और अभी भी इस ओवर की ना 2 गेंदें बची हुई है। 38 में 30। दिस इज द इक्वेशन फॉर अरवा ज्वेलर्स। इस बार अगले कदम पर आकर बड़ी ही आसानी के साथ फ्रंट फुट कवर ड्राइव, लाजवाब टाइमिंग के साथ ही गेंद को निकाल दिया सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए और चौके के साथ ही 150 का आंकड़ा छू लिया है यहाँ टीम अरवा ज्वेलर्स ने। और अब जीतने के लिए कितने चाहिए रन्स? 26 ही बनाने। और ये देखने लायक था शॉट साहिल का। साहिल ने आज बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे, अच्छे टच में दिख रहे हैं। एक और दिल का शॉट इस बार कट कर दिया गेंद को उसके द विकेट, और एक टिप्पे के साथ ही गेंद निकल गई सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर। ये साहिल बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, देखने लायक बल्लेबाजी कर रहे हैं और दाद दे रहे हैं। और अरवा ज्वेलर्स के जो खिलाड़ी है ना, वो अब जिंदा हो गए वहां डगआउट में, सेलिब्रेशन के लिए रेडी है। एजाज कुमार पैड पहन कर इंतजार कर रहे हैं और उसके अलावा राकिब भट्ट को भी कहा गया है कि वो पैड पहनेंगे। और मुझे लग रहा है कि सेलिब्रेशन के लिए रेडी होंगे अब बिलावल अयूब, बिलावल बिल्लो, द कैप्टन, द लीडर। जी आज तो पार्टी होगी यकीनन, और आज ये बड़ा दिन है अरवा ज्वेलर्स की टीम के लिए, क्योंकि बेहतरीन क्रिकेट खेली है दूसरी इनिंग में। बैटिंग में अभी तक अरवा ज्वेलर्स की टीम ने, और तेजी के साथ ये साहिल का जो स्कोर है ना वो 30 तक है। जी हाँ, 24 है 10 गेंदों से, 240 की उनके पास है स्ट्राइक रेट। इलियास भट्ट अब आखिरी ओवर करेंगे स्पेल का, बैकफुट पर इसे पॉइंट पर खेला, वहाँ हिफात के पास। हिफात ने गेंद को सफाई के साथ फील किया, रन बनाने का चांस था नहीं। और यहाँ अगर मैं मुसैब की बात करूँ ना, ये समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं और मुसैब को पता है कि ये साहिल का तो बल्ला अभी बोल रहा है, मुझे तो बस टिकने की ज़रूरत है, मुझे तो बस खड़ा रहना है, साहिल का साथ देना है। क्योंकि साहिल जानते हैं हाउ ही नोज हाउ टू डील विद दिस बॉलर्स, क्योंकि वो जल्दी ही सेट हो गए क्रीज पर। अब गेंदे 33 है, रन रह गए 22 डिफेंड करने के लिए। बहुत मुश्किल है हटीवारा किंग्स की टीम को अब इस मैच को यहां से जीतना। फाइन खेला, कलाइम के दम पर पैड लाइन पर गेंद थी और बड़ी ही इत्मीनान के साथ इसे राह दिखा दी है फाइन लेग की। मुसैब फारूक ने भी चौका लगाया है। अरवा ज्वेलर्स एक कदम आगे और जीत की तरफ बढ़ रही है टीम, और आज हो सकता है कि 1-1 होगा हेड टू हेड। अगर मैं बात करूं 1-0, लेकिन 2-0 नहीं करने देगी। हाँ, यहाँ पे अरवा ज्वेलर्स की टीम हटीवारा के साथ इन्होंने एक फाइनल हारा था। ये पंच किया, गैप दे करके बैकफुट पर खड़े खड़े ही गेंद में उछाल था और इस उछाल को बड़ा पसंद किया वहां पे मुसैब लेफ्टी ने। ये दिन होता है, सब कुछ सही हो रहा है अरवा ज्वेलर्स के लिए। पिछले ओवर में 22 बने थे रन, इस ओवर में 8, यानी कि 22 और 8 हो गए 30। पिछली 11 गेंदों से रन बने 30। अब मैच को फिनिश करने की कोशिश हो रही है यहाँ अरवा ज्वेलर्स के बल्लेबाजों की जानिब से। मुसैब का भी स्कोर 10 पहुंचा है 7 गेंदों से। साहिल ने बनाए 24,
रेस्ट ऑफ द बैटिंग दानिश नजीर, आमिर शाह, राकिब भट्ट, काशिफ भट्ट, एजाज कुमार। देखिए बैटिंग जो बची हुई है ना उसको देखते हुए और सिचुएशन जो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अब मंजिल काफ़ी नज़दीक है, जीत काफ़ी नज़दीक है और जीत के दरवाजे पर खड़ी है अरवा ज्वेलर्स की टीम। अगर ये हम यहाँ पे ये कहे फैज़ान साहब की एक कदम दरवाज़ा भी खोल लिया है इन्होंने, एक कदम रख भी लिया है और दूसरा पैर जो है वो थोड़ा सा हवा में है तो गलत नहीं होगा और इख्तियार से बाहर हो गया है अब ये मैच हटीवारा किंग्स के, जिन्होंने काफ़ी ख़राब फील्डिंग की और ख़राब फील्डिंग के चलते ही ये टीम बैकफुट पर दिख रही है और इस टीम ने हो सकता है कि अब इस ओवर में अगले ओवर में वो हथियार डाल देंगे। तो जीतने के लिए कितने चाहिए? 30 में कितने चाहिए रन्स? 30 में चाहिए 13, 30 में 13 रन्स की जरूरत है। 30 में 13 कौन बनेगा मेरा? बिलावल अयूब लिख रहे हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर है लास्ट फ्यू मंथ से साहिल। आदि आदि साहिल ने आज अच्छी बैटिंग की, दबाव को खत्म कर लिया और जल्दी सेट हो गए। लेकिन मैं समझता हूं कि आदिल के साथ साथ ये मुसैब भी ना बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, दिमाग से खेल रहे हैं और जो चाहिए ना अभी अरवा ज्वेलर्स को वही कर रहे हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, कोई रेस शॉट नहीं लगा रहा है, सीनियर है शायद और उसी का फायदा वो देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम अरवा ज्वेलर्स को। डाउन द पिच आकर इस गेंद को अलॉन्ग द ग्राउंड ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ डीप में मोहसिन अल्ताफ के पास और एक रन लेने का मौका। रवीज डार अब कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, तीसरा ओवर कर रहे हैं। 166 4 विकेट के नुकसान पर और फैज़ान भी अब खुश लग रहे हैं, होना भी चाहिए फैज़ान को खुश, क्योंकि अरवा ज्वेलर्स यहाँ की टीम है और फैज़ान का भी ताल्लुक यहाँ से और फैज़ान ने कुछ मैच खेले हैं और उम्मीद करता हूँ कि फैज़ान भी आने वाले टाइम में, आने वाले टूर्नामेंट्स में देखने को मिलेंगे। ये उठाया गेंद को, लॉन्ग ऑन फील्डर को गेंद शायद दिखी नहीं और बाउंड्री लाइन से पहले ही जाकर गेंद गिरी। वन बाउंस लॉन्ग ऑन के बाहर चौके के लिए। साहिल ने बटोरा एक और चौका, 170 पर पहुंचा दिया। अब जीतता है अरवा ज्वेलर्स के लिए, क्योंकि जीतने के लिए चाहिए 8 विकेट बचे हुए, 6 क्रीज पर है साहिल इस मैच को फिनिश करने के लिए। इस बार लेग साइड में उठाकर मारने की कोशिश की कि रन नहीं रुक रहे हैं। अब एक नहीं बल्कि दूसरा भी मिलेगा। अब एक छक्का चाहिए, 6 ही चाहिए। अरवा ज्वेलर्स की टीम को काफी खुश लग रहे हैं यहाँ पे अरवा ज्वेलर्स की खिलाड़ी। 26 में 6 और बिलावल साहब अरवा ज्वेलर्स के जो शेर खिलाड़ी है ना वो बता रहे कि वो भूखे हैं, तो आप बुक करके रखिएगा। Second drive, another boundary for young man Sahil. He moves now on 34 from just 13 balls. अब जीतने के लिए चाहिए कितने? बस 2 रन। अरवा ज्वेलर्स को चैंपियन बनने के लिए बदला ले चुका है अरवा ज्वेलर्स की टीम। इस फाइनल मुकाबले में हवा में गेंद गिर जाएगा। जी हाँ, गिर गया। मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि ये फाइनल लेग का फील्डर के पास गेंद गई थी, विकेट कीपर ने बीच में टांग लड़ाई और ऐसे में टक्कर जब लगी ना तो मुझे उसी वक्त लग गया। कॉल भी नहीं देखने को मिली और इस वजह से कॉल नहीं की कि अब ये हार की दहलीज पर है टीम और अभी भी 1 रन और चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए। शायद ही 2 रन भागे थे इस गेंद पे, 1 रन तो घुटने टेक दिए, सरेंडर कर लिया हटीवारा की टीम ने और मुकाबला इसी के साथ जीत लिया है 6 विकेटों से अरवा ज्वेलर्स की टीम ने। कांग्रेचुलेशंस, अरवा ज्वेलर्स आर द चैंपियंस ऑफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप एडिशन 3rd crew 1 village year 2025। दे डिफीट स्ट्रॉन्ग माइटी हटीवारा किंग्स और बदला ले लिया है, टिट फॉर टिट कर दिया है अरवा ज्वेलर्स के शेर खिलाड़ियों ने और आज दिखा दिया है कि उनमें भी सलाहियत है किसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराने की। और आज अच्छी क्रिकेट, लेकिन हटीवारा ने बहुत बुरी फील्डिंग की है इस पूरे मैच में। कांग्रेचुलेशंस बिलावल, थैंक यू अमर भाई, वेलकम सर आपका, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बिलाकर जीत मिल गई, बिलाकर हरा लिया आपने हटीवारा की टीम को और एक बार फिर यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस पूरी टीम को और हार्ड लक हटीवारा किंग्स की टीम को। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? मुसैब फारूक, जिन्होंने
3 विकेट और बल्ले से कितने 11 रन बनाए। दिस इज ऑल फ्रॉम टू यू फ्रॉम आज़ाद स्टेडियम क्रू। मिलते कल सैम्बुरा के खेल के मैदान पर, तो कल के लिए जुड़िएगा ज़रूर और कल तक आप इंतज़ार करिएगा। स्टे ब्लास्ट, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।